कटिहार की मनिहारी नगर पंचायत में पिछले कुछ दिनों से आरोपों प्रत्यारोपों का सिलसिला चल रहा है। कभी चेयरमैन पक्ष द्वारा अन्य पार्षदों पर आरोप लगाए जाते हैं, तो कभी पार्षद चेयरमैन और कार्यपालक अभियंता के विरुद्ध खड़े हो जाते हैं। आज मनिहारी नगर पंचायत में भी उस समय और अधिक बवाल मच गया, जब लगभग आधा दर्जन पार्षदों ने चेयरमैन राजेश उर्फ लाखों यादव तथा कार्यपालक अभियंता अरविंद पासवान पर गंभीर आरोप लगाते हुए उनकी पोल खोलकर रख दी। इन पार्षदों का नेतृत्व वार्ड नंबर 6 के पार्षद श्रवण कुमार कर रहे थे। श्रवण कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चेयरमैन लाखों यादव और कार्यपालक अभियंता अरविंद पासवान की कार्यशैली पर ही सवाल उठा दिए। इस बैठक को बहिष्कार करने के लिए जो सबसे मुख्य कारण है कि नवगठित बोर्ड आने के बाद 2023 से लेकर अभी तक जितनी सारी मासिक बैठक हुई है, उन सारी की सारी मासिक बैठक में जो है बैठक की पंजी किसी भी पार्षद को उपलब्ध नहीं कराई गई है। प्रस्ताव में क्या क्या लिया जा रहा है, मनिहारी नगर से संबंधित, मनिहारी के विभिन्न वार्डों से संबंधित किस तरह के प्रस्ताव लिए जाते हैं, किसी भी तरह के प्रस्ताव की पंजी ना तो हम लोगों को बैठक के समय मिलती है, और हम लोगों ने बीच बीच में प्रस्ताव की पंजी का जिक्र भी किया है, मांग भी की है, उनके बावजूद भी जो है हम लोगों को पंजी नहीं दी जाती। तो कहीं ना कहीं जो है हम लोग इस बात से मर्माहत है कि समुचित रूप से विकास नहीं हो रहा है, और इसी को संज्ञान में रखते हुए हम लोगों ने जो है एक आवेदन दिया कि हम लोगों को बैठक की पंजी चाहिए, जितने भी पूर्व में बैठक हुए उस बैठक की पंजी चाहिए, नहीं तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका जो है बहिष्कार कर रहे हैं। और 8 पार्षद वार्ड संख्या 1, वार्ड संख्या 2, वार्ड संख्या 3, वार्ड संख्या 4, वार्ड संख्या 5, वार्ड संख्या 6, वार्ड संख्या 7 और वार्ड संख्या 13 के जितने भी हमारे पार्षद महोदयगण है, पार्षदगण है, सारे लोगों ने संयुक्त रूप से एक चिट्ठी बनाया। चिट्ठी बना के जो है कार्यपालक महोदय को देना चाहा। बात 23 तारीख की है, 23 अप्रैल की हम लोगों ने चिट्ठी बनाया। चिट्ठी बना के जब हम लोग कार्यपालक के पास गए तो कार्यपालक पदाधिकारी महोदय ने कहा कि आज वीर कुंवर सिंह जयंती है, सरकारी अवकाश है, आप लोगों का चिट्ठी रिसीव नहीं किया जा सकता। आज किसी भी तरह के सरकारी दस्तावेज में आप लोगों का चिट्ठी को दर्शाया नहीं जा सकता, आप चिट्ठी बाद में दें। तो हम लोगों ने जो है चिट्ठी उनको नहीं दिया, उसकी हार्ड कॉपी उन्होंने नहीं ली। उसके बाद 3 साढ़े 3 बजे हम लोगों ने उसी चिट्ठी को जो है मेल किया। चिट्ठी को संलग्न करके अपने मेल आईडी से नगर पंचायत मनिहारी के मेल आईडी में जो है मैंने मेल किया, और अपने पार्षद साथी जो है युगल जी के भी मेल आईडी से मेल किया 3 साढ़े 3 बजे। और मेल आईडी से जैसे ही मैंने बहिष्कार का चिट्ठी कार्यालय तक पहुंचा है, कार्यालय पूरी तरह से सक्रिय हो गया। सक्रिय होने के बावजूद जो है उसी दिन कार्यालय, जो कि कार्यालय बंद होना चाहिए था, कार्यालय में पेंडिंग वर्क होना चाहिए था, किसी तरह की सरकारी चिट्ठी जारी नहीं होनी चाहिए थी, किसी तरह की सरकारी चिट्ठी रिसीव नहीं होना चाहिए थी, उस दिन 23 अप्रैल के दिन वीर कुंवर सिंह जयंती के दिन जो है बहुत सारी चिट्ठियां जारी की गई हैं। ठीक है, 10 बजे लगभग हमारे मेल पे जो है कार्यपालक महोदय का जो एक जवाब आता है, और जवाब जो है मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये कार्यपालक महोदय का जवाब है, और जवाब में उसका विषय है कि वार्ड पार्षद की वार्ड सुल्ताना प्रवीण के हस्ताक्षर के प्राप्त आवेदन पर कार्रवाई नहीं करने के संबंध में, मतलब कार्रवाई नहीं करने के संबंध में। और इसमें कार्यपालक महोदय अरविंद पासवान जी ने ये दर्शाया है कि वार्ड संख्या 3 की जो पार्षद महोदया है सुल्ताना प्रवीण जी का आरोप है कि जो है उनका जो है हस्ताक्षर जो है इस बहिष्कार के चिट्ठी में जो किया गया है 3रे नंबर पे, वो जो चिट्ठी है, वे जो हस्ताक्षर है उनका फर्जी हस्ताक्षर हम 7 पार्षदों ने किया है, ये उनका आरोप है। लेकिन जहां तक हम जानते हैं, हमारे साथ एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ हमारे साथ एक बैठक हुई थी उनकी, और हम लोगों के समक्ष, सारे के सारे पार्षदगण के समक्ष जो है सुल्ताना प्रवीण जी ने और साथ ही साथ जितने सारे पार्षदगण है, चाहे हमारी महिला पार्षद हो चाहे हमारे पुरुष पार्षद हो, सारे लोगों ने संयुक्त रूप से जो है इस बहिष्कार की चिट्ठी में जो है क्या किया था, हस्ताक्षर किया था। उसी दिन कार्यालय से जवाब आता है। जवाब में जो है एक और चिट्ठी संलग्न की गई है 23 तारीख के ही डेट में, और इसमें जो है सुल्ताना प्रवीण के लेटर पेड पे साफ साफ लिखा गया है कि मैं सुल्ताना प्रवीण, जो कि बहिष्कार के चिट्ठी पे मैंने हस्ताक्षर नहीं किया है, मैं 24 को जो है बैठक में उपस्थित होंगी, मेरा हस्ताक्षर जो इन 7 पार्षद ने किया है, तो इन 7 पार्षद पे कानूनी कार्रवाई की जाए। और इसका साक्ष्य के रूप में जो है कार्यपालक महोदय ने हम लोगों के मेल को और साथ ही साथ पिछले 3 बैठक पंजी के पृष्ठ को भी संलग्न किया है। पृष्ठ में जो है सुल्ताना प्रवीण का भी जो है हस्ताक्षर है।
तो मैं माननीय कार्यपालक पदाधिकारी से श्रीमान से मैं ये जानना चाहूंगा कि 23 तारीख को इतना भी क्या अति आवश्यक कार्य पड़ गया कि 10 बजे रात को कार्यालय खुलवा कर, कार्यालय को खुला रख कर सारे के सारे कार्यालय के कर्मी को उपस्थित करके आपको जो है इस 8 पृष्ठ के जवाब को तैयार करना पड़ा। और इस सारे के सारे जवाबों में 23 तारीख का हस्ताक्षर है। ये कहां से लीगल है, ये कहां से वैध है, आप बताएंगे मुझे कि जिस तारीख को मेरा चिट्ठी स्वीकार नहीं किया जाता है, उसी तारीख में हार्ड कॉपी में जो है सारे के सारे लेटर जारी किए जाता है, सारे के सारे जवाब जारी किए जाते हैं। सुल्ताना परवीन का भी पत्र जो है माननीय मुख्य पार्षद को दिया जाता है, उसको भी स्वीकृत किया जाता है संध्या के 7 बजे। तो मैं ये जानना चाहूंगा, मैं पत्रकार बंधुओं से भी गुजारिश करता हूं, मैं कार्यपालक पदाधिकारी से जानना चाहूंगा कि क्या आप जो है एक नजर में इस तरह सुल्ताना परवीन के हस्ताक्षर को जो है जस्टिफाई करके बता दिए कि ये जो है ये हस्ताक्षर फर्जी है, या फिर जो है क्या सुल्ताना परवीन की मजबूरी रही होगी, क्या लाचारी रही होगी, क्या बेबसी रही होगी कि एक दिन पहले उन्होंने बहिष्कार के लेटर पे जो उन्होंने हस्ताक्षर किया है, जिसकी कॉपी मौजूद है बहिष्कार के हस्ताक्षर में कार्यपालक पदाधिकारी महोदय, हमारे मुख्य पार्षद महोदय और साथ ही साथ हमारे अनुमंडल पदाधिकारी महोदय की कई चिट्ठियां हैं और सारी की सारी चिट्ठियों में सुल्ताना परवीन का हस्ताक्षर किया गया है, ठीक है, और इसकी मेल की कॉपी भी यहाँ पे संलग्न है। तो मैं कार्यपालक महोदय से जानना चाहूंगा, क्या पहले आप फॉरेंसिक टीम में थे कि एक ही ग्लांस में देखने के बाद आप तुरंत जस्टिफाई कर देते हैं कि अमुक व्यक्ति का जो है सिग्नेचर जो है गलत है, अमुक व्यक्ति का सिग्नेचर जो है फॉल्स है? क्या आप फॉरेंसिक टीम में थे? इस मौके पर मौजूद वार्ड नंबर 1 के वार्ड पार्षद युगल पासवान ने भी चेयरमैन और कार्यपालक पदाधिकारी पर कई गंभीर आरोप लगाए। वार्ड पार्षद 3 नंबर के सुल्ताना परवीन, उन्होंने हम लोग बैठक के पहले बैठ करके वो लोग हम लोग जो बहिष्कार करने के पत्र पर साइन किए, एक नहीं 8 पत्र पर उनका साइन है, जिन पर नगर आवास विभाग और जिला पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, मैंने 8 ऐसे हम लोग आवेदन तैयार किए जिसमें साइन उनका है। उसमें बताया कितना जरूरी, उसका पति उसमें आया, उसमें उसका पति बोलता कितना जरूरी नहीं है से 3 गो कहो और सबका कटिंग कर दे, तो सबका जो है कटिंग कर दिया, तो उसका भी साक्ष्य मेरे पास में है। और इसका बेटा भी परवीन, सुल्ताना परवीन का बेटा भी आगे बाएं दोनों साइड मिल के मां का सिग्नेचर करवाया पत्र पर। तो मैंने कार्यपालक पदाधिकारी से, मैंने बड़े पदाधिकारी से, ऊंचे पदाधिकारी से मैं आशा करता हूं कि उसके हमारे जो मैंने गलत आरोप लगा है इनके उच्च निम्न स्तर से जांच किया जाए। अब ये सभी पार्षद जिलाधिकारी पर सरकार से इस मामले को लेकर उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग कर रहे हैं। उधर जब हमारे मनिहारी संवाददाता मिट्ठू ने इन आरोपों को लेकर कार्यपालक पदाधिकारी अरविंद कुमार पासवान से पूछा तो उन्होंने जो कहा आप भी सुन लीजिए। तो छुट्टी के दिन में भी कार्यालय चलता है और इस कार्यालय को चलाने का जो दायित्व है मूलतः मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जो अभी मैं इस पद पर हूँ मेरा है। यदि किसी दिन काम हो, कार्यालय खोलना हो तो ये मेरी क्षेत्राधिकार में आता है। 23 तारीख को 13:56 पे जो शो कर रहा है हमारे मोबाइल में, मतलब आपका 1:56 हो गया और उसके बाद फिर जो है शाम में युगल पासवान जी की मेल से 17:14 यानी कि 5:14 पे आया। मैं कार्यालय में व्यस्त था ट्रेनिंग में और इनकी सूचना जो है मेल के माध्यम से जब जो भी पत्र आती है तो हमारे जो ड्यूटी पे होते हैं तो हमारे मेल आईडी को हैंडल करते हैं, तो उन्होंने जो है प्रिंट करके हमें दिया। तब ये मेरे बात में संज्ञान में आया कि बैठक का बहिष्कार किया जा रहा है। तो उसी में मैंने जो है मुख्य पार्षद महोदय को दिया, उसमें वो वहां पे मौजूद थे। मुख्य पार्षद है, उनका भी कार्यालय है, कभी भी आ सकते हैं। और उनके द्वारा फिर जो ये सुल्ताना परवीन जी हैं वार्ड 3, उनको कॉल करके पूछा गया कि क्या आपने जो अभी बैठक का बहिष्कार से संबंधित जो चिट्ठी आया है इस कार्यालय को मेल के माध्यम से, क्या उस पर साइन किया है क्या? कहा मैंने नहीं किया है। तो कहा आप आइए कार्यालय में। तो वो आई,
तो उन्होंने लिख के फिर मुख्य पार्षद महोदय को दिया कि मैंने ऐसे किसी चिट्ठी पे साइन नहीं किया है। ठीक है, तो माननीय मुख्य पार्षद महोदय के द्वारा कहा गया कि इनकी जांच किया जाए। जब उनके द्वारा आदेश दिया गया तो मैंने जांच किया, तो मेरे पास क्या आधार हो सकता है जांच का? डॉक्यूमेंट्स, जो पिछली जो प्रोसीडिंग्स थी उसको मैंने निकाला, उसके बाद देखा, मिलाया। तो प्रथम दृष्टया का मैंने उसमें इस्तेमाल किया, आपने देखा होगा लेटर में। देखने से प्रतीत होता है कि लेटर बाय लेटर यदि मैं मिलाता हूं तो लगता है कि ये सुल्ताना परवीन जी का साइन उस बैठक में जो साइन किया हुआ है बोर्ड की बैठक में, उनसे मेल नहीं खाता है। अब देखने वाली बात यह है कि मामले की जांच के बाद कौन सही साबित होता है और कौन गलत। रियल डायमंड सच्चा गहना, बनेगी दुल्हन मेरी बहना। कल्याण ज्वेलर्स लेकर आया। पहने मम्मी पहने बहना, गोल्ड हो या डायमंड, वेडिंग कलेक्शन हो या पार्टी कलेक्शन, कल्याण ज्वेलर्स जैसा कोई नहीं। डिजाइनों का जबरदस्त कलेक्शन। कल्याण ज्वेलर्स शोरूम मिर्चाई बाड़ी कटिहार। अब वसूल होगा आपका पूरा पैसा। नहीं है कोई कल्याण ज्वेलर्स जैसा।